हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद किमी। आज मेरी दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे। तो मैं 4 बजे तक उठ गई थी और अभी फ्रेशन अप होते होते अभी टाइम हो रहा है 4:38 AM। ये मैंने अपना टाइमर भी ऑन कर लिया है। ये मेरे हस्बैंड के मोबाइल से मैंने ऑन किया है। जब तक सुबह में उनका मोबाइल है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अगर वो घर पे रहते हैं तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मेरी टाइमिंग मैं खुद काउंट कॉपी में करती रहती हूँ क्योंकि आप लोगों को झूठ बोलते हैं मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली 6 घंटे की पढ़ाई या 8 घंटे की पढ़ाई करती हूँ तो उससे मुझे बेनिफिट होगा, ना कि और किसी को। पर हाँ, मेरी पढ़ने से मोटिवेशन से आप भी मोटिवेट हो सकते हो। तो मैं झूठा मोटिवेशन किसी को देना नहीं चाहती हूँ, ना खुद को ना आप सभी को। मैं जो पढ़ती हूँ ऑनेस्टली पढ़ती हूँ, जितना देर पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, उसको भी देखना होता है। हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, 6 घंटे की ही हो लेकिन ऑनेस्टी से हो। बस इतनी मेरी भगवान से रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना होती है कि मैं जितनी देर पढ़ूँ, जो भी पढ़ूँ, बस मुझे याद रहे। बस यही मेरी इच्छा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं सुबह पहले का स्लॉट में, जैसे आप लोग जानते हैं कि सुबह मैं पहले SCERT की बुक कवर करती हूँ। तो आज मेरा SCERT बुक का क्लास 9 का चैप्टर 8 था। ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मैं फिर क्लास 10 की बुक को पकड़ूँगी हिस्ट्री में ही। तो अभी मैं इसको खेतीहार समाज, कृषि और खेतीहार सोसाइटी जो है उसको मैं पहले MCQ पढ़ रही हूँ। फिर मैं एक ऐप आता है, इस ऐप से मैं कवर करती हूँ थ्योरी पोर्शन। थ्योरी को मैं एक बार पहले पढ़ चुकी हूँ जब मैंने स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम दिया था तब। तो अभी मैं इसको एक बार और रीडिंग करूँगी कि कोई भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको मैं जैसे कर पाऊँ। और किताब में जो शॉर्ट क्वेश्चन PDF में दिया रहता है, मैं उन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी एक बार करती हूँ। हाँ, सुबह उठने से, पढ़ने से नींद तो बहुत आती है और अभी थोड़ा ठंडा ठंडा सुबह लग भी रहा है। मैंने आज सोचा है जब मैं आज अलमीरा को साफ़ करूँगी तो मेरे लिए कुछ अगर शॉल निकलते हैं ना बाहर तो अच्छा है, ना तो फिर दीवान से निकालना पड़ेगा। क्योंकि इतने ठंड में मैंने अगर शॉल का बदन में नहीं दिया तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और अभी मैं अपनी तबीयत बिल्कुल नहीं ख़राब कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरा 1 घंटे से MCQ हो गया है और अभी मैंने आपको दिखाया कि मैं थ्योरी पोर्शन ऐप से ही पढ़ रही हूँ। और यहाँ पर मैं गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी। नींद आने अगर गर्म पानी पीते हैं तो फिर नींद थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी हमारा फिर थोड़ा सा हीट होने लगता है, इसी वजह से 2 hours later. प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पर मेरी अभी 2 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। कॉन्टिन्यूसली मोबाइल से पढ़ने के वजह से मेरी आंखों में थोड़ी जलन हो रही थी, तो मैंने हल्का सा थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, क्योंकि आइज़ को भी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो ये रहा मेरा पहला स्लॉट का पढ़ाई। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। आज चीज़ मैं जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी, क्योंकि मुझे आज दिवाली की सफाई में एक चीज़ तो साफ़ करना है। मैं एक साथ पूरा घर नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि एक साथ अगर मैंने पूरा घर की सफाई चालू कर दी तो फिर मेरी पढ़ाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अभी मैं चाय पीते पीते सोच रही हूँ कि मैं आज कौन सा चीज़ साफ़ करूँ, कौन सा रूम का क्या साफ़ करूँ कि मुझे आगे चल के सफाई में भी आसानी हो। तो आज का लंच मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, वो भी गोभी की सब्ज़ी, दाल चावल, बस। क्योंकि मुझे आज दिवाली की साफ़ सफाई भी करनी है और इसलिए मेरा आज सिंपल सा लंच रहेगा, ताकि मैं जल्दी से बना के फिर सफाई काम में हाथ लगा पाऊँ। और ये वो अलमीरा जिसको मुझे आज साफ़ करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। यह मेरी बेटी का बैग जो बचपन में प्ले ग्रुप में लेके जाया करती थी। और अभी मैं इसमें से अपना इंडियन शॉल निकाल रही हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ठंडा रहते हैं। तो इस शॉल को मैं सुबह होने वाली हूँ। एक नया चादर मैं सोच रही थी कि दिवाली के लिए चादर मैं खरीदूँ, लेकिन अच्छा ही हुआ, एक चादर मुझे मिल ही गया सामने के घर के बेडरूम के लिए। और ये शायद और एक नया चादर मुझे मिला था। तो मुझे 2 नए चादर मिल गए हैं, वो मेरे दिवाली के लिए उग जाएंगे और उनके लिए। अच्छा ही होता है, जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं कुछ अच्छी चीज़ें मिल ही जाती है।
और यहाँ पर मेरी बेटी भी मुझे हेल्प कर रही है। उसने कहा जब तक मैं स्कूल नहीं जाती मम्मा थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो हेल्प कर दो। तो वो भी मुझे सारी चीज़ें दे रही है। अब मैं ये चादर सारे सामने रखने वाली हूँ तभी दिवाली के टाइम में फटाक से इसको निकाल के यूज़ कर पाऊँ। और यहाँ पर मेरा मेरा हो गया रेडी, चकाचक झकाझक, और मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलो आज एक साफ सफाई तो हुई। और यहाँ पर मैं अभी नहाने के बाद पढ़ने के लिए आ गई हूँ। अभी मैं एनसीईआरटी की चैप्टर 6 पढ़ी हूँ, पीजेंट एंड फार्मर्स। मैं एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करती हूँ, इसलिए मुझे एक चैप्टर ख़त्म करने में 2 घंटे समय लगता है। 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान नहीं है, बहुत हार्ड काम है, मतलब बहुत ही हार्ड चैलेंज है। पूरा एक चैप्टर को पढ़ना, फिर एमसीक्यू पढ़ना, फिर शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना, मतलब उसके 3 डायमेंशन को पूरा कवर करना। इसीलिए हिस्ट्री आर्ट्स के स्टूडेंट को बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत इजी पढ़ाई होती है, कि बल्कि मेरा मानना तो यह है कि नहीं, आर्ट्स के स्टूडेंट की पढ़ाई बहुत ही टफ होती है। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स को देखो, वो लोग तो मैथ प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादातर उन लोगों का लिखने वाला काम रहता है। तो और हम लोग आर्ट्स स्टूडेंट का तो और इंडिविजुअल में मैथ सेशन है। अगर आप कैसे के स्टूडेंट हैं जो पॉलिटिक से आपका सब्जेक्ट है 9th एंड वो बिहार में ज़्यादा अगर आप फिर तो फिर मुझे कॉन्टेंट ज़्यादा पता ही है कि आगे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स वाइटल सब्जेक्ट है। और एसएसटी के लिए मैं सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी ही बस काफ़ी है और सार संग्रह। मैं इन दोनों बुक को ही मल्टीपल रिवीजन रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक पार्सल आया, उसमें पार्सल में मैंने 119 का कैन टॉक्स टी और 3 एक्टिव चाय की पत्ती ऑर्डर की थी। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जब बेटी हुई थी तब मैंने पहले इस चाय की ऑर्डर की थी एक बार, बहुत ही हेल्पफुल है और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इस बार भी हेल्प करेगी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी चाय बनाते हैं जिससे थोड़ा सा एनर्जी आए। और अभी मैं यहाँ पर कैंटॉक्स टी पी रही हूँ। हाँ, मैं पीते पीते न्यूज़ भी देख रही हूँ। देखिए, कैंटॉक्स टी बनाना बहुत आसान है। जैसे हम लोग काली चाय बनाते हैं करती वैसे ही बनाना है, 1 स्पून लेके और इसको शहद के साथ लेना है बस। करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़ देखना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ लूँ करंट अफेयर्स वो कम ही होता है। उससे अच्छा है कि न्यूज़ देखना। न्यूज़ में आपके मिनिस्टर्स के नेम, वो स्टेट के नेम, बहुत सारे करंट न्यूज़ आपको जानने मिलते हैं और विजुअल्स होता है, साउंड इफेक्ट होता है, तो याद भी बहुत अच्छा रहता है। मैंने स्टेट पेपर 1 के टाइम भी करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादातर न्यूज़ ही देखी थी, मतलब मैं हर दिन आधा घंटा न्यूज़ देखती थी। और चाय पीने के बाद फिर मैं पढ़ाई के लिए फिर से आ गई और अभी मैं पॉलिटी का चैप्टर 1 आज पढ़ूँगी, क्लास 9 का। मैं 9 और 10 पॉलिटी पढ़ूँगी। मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं उसकी पॉलिटी 9-10 के लिए तैयार रखूँगी, चाहे 3 तारीख को जो भी सिलेबस हो, मैं इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करूँगी। क्योंकि एक बार सिलेबस अगर मिल गया तो फिर उसके बाद ज़्यादा दिन टाइम नहीं रहेगा। अब मेरे पास 2 दिन और है, आज 1 तारीख हो गया है, 2-3 मैंने 3 तारीख को आएगा, तो तब तक मैं अपने आप को थोड़ी सी मोटिवेट रखना चाहती हूँ इसीलिए। और अभी मैं शाम के टाइम में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि शाम को 4-5 बजे मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर धूल रहे तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर से मैं अभी पढ़ने बैठ गई हूँ और अभी मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। मैंने सिंपल पास्ट परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं किया था, तो आज उसी की प्रैक्टिस हो रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो आज पास्ट परफेक्ट टेंस से मैं 50 क्वेश्चन बनाऊँगी, क्योंकि अभी 1 घंटा ही टाइम है। उसके बाद शाम का टाइम हो जाएगा, सबको आ जाएंगे। उससे पहले मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो आज का मैंने जो टारगेट था वो मिनिमम मैंने अचीव कर ही लिया है और मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि मैंने कितना पढ़ाई की है। और अभी शाम का टाइम हो गया है, चाय पीना और चाय के साथ आज मेरे हस्बैंड लाए समोसे और कचौड़ी। तो आज शाम का नाश्ता ब्लॉग का यही है और मेरा आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।